ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं बुद्धनमल घिंटाला आज आपको राज्य सरकार और राज्य सरकार का संगठन के बारे में बताऊंगा। राज्य सरकार का गठन आज हम पढ़ेंगे। कल राज्य सरकार पढ़ा था, थोड़ा सा टॉपिक अधूरा रह गया था, उसको आज कंप्लीट करेंगे। राज्य सरकार का संगठन, राज्य सरकार का संगठन हमारा जो संविधान है उसके अंदर राज्य सरकार, एक तो केंद्र सरकार होती है जिसमें पूरे भारत के अंदर शासन चलाते हैं, और एक ये राज्य सरकार है, इसमें केवल जैसे राजस्थान हमारा जो राज्य है इसमें शासन किस प्रकार से चलाएंगे, इसमें शासन चलाएंगे जैसे मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री अपनी मनमानी नहीं कर सकता, इसलिए हमारे यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था है। जो लोकतंत्र है इसमें जैसे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, वो अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते, उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। उनको भी पहले जैसे मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को विधानसभा के अंदर पहले बजट सत्र है, सत्र बुला करके उसमें अपनी योजना प्रस्तुत की जाती है और उसके ऊपर बहस होती है। उस पे पक्ष विपक्ष के बारे में बताया जाता है, और राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है, इसमें 2/3 बहुमत से उसको पास करना अनिवार्य है। कोई भी नया नियम बनाएंगे, सबसे पहले विधानसभा में उस पर बहस होगी, और बहस हो करके उसके बाद 2/3 बहुमत से पास हो जाएगा तो फिर राज्यपाल के पास भेजेंगे, राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करेंगे, तो राज्यपाल उसके ऊपर कुछ कमियां हो तो वो कमियां निकाल सकता है और वापस भेज सकता है, अन्यथा ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकता, उसको उस पर हस्ताक्षर करने होते। फिर राज्यपाल हस्ताक्षर कर देता है तो वो कानून बन जाता है। कोई भी कानून बनने से पहले उस पर संसद के अंदर बहस होती है, और अगर किसी को ये लगे कि ये कानून गलत है तो हम कार्यपालिका, हमारी व्यवस्था में 3 प्रकार की है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका में विधानसभा आ गई, और कार्यपालिका में 2 प्रकार है, एक तो विधानसभा सदस्य होते हैं और दूसरा विधानसभा सदस्य और राज्यपाल। उसके बाद ये एक अंग हो गया, दूसरा ये हो गया, उसमें एक प्रशासनिक अधिकारी और राज्य के कर्मचारी, ये दूसरा भाग हो गया। तो राज्य के जो कर्मचारी है वो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के कहने पर नियम कानून बनाते हैं, उनके कहे अनुसार वो कार्य करते हैं। और अगर ये लगे कि ये न्याय संगत नहीं है कानून, तो हम उसमें से विपक्ष के दल के हैं
वो न्यायालय के अंदर ये मुद्दा उठा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति उसको न्यायालय में चैलेंज कर सकता है, न्यायालय में एक याचिका दायर कर सकता है। और न्यायपालिका है वो स्वतंत्र प्रभार है। न्यायपालिका क्या है? उस पे न तो प्रशासनिक अधिकारियों का आधिपत्य होता है और न उसके ऊपर मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, विधायक है, इनका आधिपत्य नहीं होता है। न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो ये बताएंगे। कार्यपालिका नंबर 1, नंबर 2 विधायिका, नंबर 3 इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, ये हो गया एक नंबर। ये हो गया प्रशासनिक अधिकारी। राज्य कर्मचारी, राज्य कर्मचारी। इसमें राज्यपाल भी होता है। इधर ये विधायिका हो गई। इसमें विधायिका में राज्यपाल एवं विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद इसमें ये नहीं होगा, सॉरी ये नहीं होगा। इसमें ये राजनीतिक कार्यपालिका होती है। तीसरा हो गया उच्चतम न्यायालय। और अधीनस्थ न्यायालय। ये हो गया। ये है स्थायी कार्यपालिका। एवं सरकारी कर्मचारी। हमारे देश के अंदर प्रत्येक राज्य के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था है।
और हमारे राजस्थान के अंदर विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है। कुछ राज्यों में विधान परिषद है, जैसे बिहार में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। राजस्थान में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो हम ये देखेंगे राज्य सरकार का संगठन 3 प्रकार से है। पहला कार्यपालिका, विधायिका, न्यायालय। ये कार्यपालिका है। सबसे पहले मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, ये राजनीतिक कार्यपालिका है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी एवं राज्य कर्मचारी, इसमें स्थायी कार्यपालिका एवं सरकारी कर्मचारी और अधिकारी होते हैं। विधायिका, इसमें राज्यपाल एवं विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद राजस्थान में नहीं है, इसलिए विधानसभा है। तीसरा है न्यायालय। अगर ये काम करते हैं कौन? राजनीतिक कार्यपालिका, मुख्यमंत्री कोई कानून बना लेता है और उसके ऊपर आपत्ति है, कानून सही नहीं है, तो क्या करते हैं? हम यहां चले जाते हैं न्यायालय के अंदर। न्यायालय एकदम निष्पक्ष है, वो न तो कार्यपालिका के अधीन है न विधायिका के अधीन है, इन दोनों के अधीन नहीं है। ये स्वयं में शर्मा है, ये किसी के अधीन नहीं है। कौन? न्यायपालिका। ये एकदम स्वतंत्र है, किसी के दबाव में नहीं आती है। तो कोई विवाद जा करके यहां चला गया, वहां संविधान की धाराओं के अनुसार उस पर विचार करेंगे, पक्ष विपक्ष रखेंगे। उसके बाद उच्चतम न्यायालय निर्णय देगा। और सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, वो दिल्ली में है। पूरे भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी में कहते हैं, तो उच्चतम न्यायालय दिल्ली में है। और राजस्थान का उच्चतम न्यायालय कहां है, जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, वो जोधपुर के अंदर स्थित है। राजस्थान का उच्चतम न्यायालय जोधपुर में है और उसकी एक खंड शाखा जो जयपुर के अंदर खोली गई है। प्रश्न ये आता है, जैसे राजस्थान का उच्चतम न्यायालय कहां है, तो हम उत्तर लिखेंगे जोधपुर। ये प्रश्न आ गया कि राजस्थान के उच्चतम न्यायालय की एक शाखा कहां पर स्थित है, तो उसमें हम उच्चतम न्यायालय की शाखा जयपुर में है, तो उसका उत्तर जयपुर हो गया। लेकिन राजस्थान का उच्चतम न्यायालय जोधपुर है और पूरे भारत का सर्वोच्च न्यायालय वो दिल्ली के अंदर है। वैसे तहसील स्तर पे होता है न्यायालय, वहां कोई मुकदमा होता है, कोई व्यक्ति उसमें हार जाता है, तो वो आगे चुनौती दे सकता है बड़े न्यायालय के, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के, जिला न्यायालय के, वहां अपने शिकायत दर्ज करवा सकता है। वहां भी कुछ गड़बड़ी लगे कि हमारे पक्ष में ये फैसला नहीं हुआ है, तो हम सुप्रीम हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। और प्रत्येक राज्य का उच्चतम न्यायालय होता है, वहां जा सकते हैं। वहां भी हमें न्याय नहीं मिला है, तो दिल्ली के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे और वहां पर केस वाद विवाद होगा और न्यायाधीश वहां पे निर्णय सुनाएगा। वो सर्वोच्च और अंतिम निर्णय होता है। हमारे संविधान में मान लो किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी है न्यायालय ने, इसमें एक पुनर्याचिका दायर की जाती है और वो राष्ट्रपति के समक्ष जाती है, और राष्ट्रपति चाहे तो उस सजा को
हटा सकता है, सजा में छूट दे सकता है। जैसे फांसी की सजा है उसको आजीवन कारावास कर सकता है या उसको जेल में बदल सकता है, कुछ साल 2 साल 10 साल, वो किसी भी प्रकार से ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है। लेकिन उसके अंदर केस किस प्रकार का है वो पूरा देख करके फिर फैसला लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे राजस्थान की न्याय प्रक्रिया है। समझ में आ गया बच्चों? देखो एक बार और समझा देता हूं। हमारे राज्य सरकार का संगठन 3 प्रकार से होता है। पहला कार्यपालिका, विधायिका, न्यायालय। न्यायपालिका भी कह सकते हैं इसको, न्यायपालिका भी। न्यायपालिका भी कह सकते हैं। तो इसमें मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद आ जाते हैं। ये राजनीतिक कार्यपालिका है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी और राज्य कर्मचारी होते हैं। स्थायी कार्यपालिका होती है। ये स्थायी कार्यपालिका होती है, ये कभी बंद नहीं होती है। लेकिन जो मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, जो विधायक है, वो कभी भी अविश्वास प्रस्ताव आते ही, न्याय विश्वास आते ही ये कार्यपालिका बंद की जा सकती है। तो जैसे मुख्यमंत्री है, आधे विधायक है वो असंतुष्ट हो जाते हैं तो एक विश्वास प्रस्ताव लेके आ सकते हैं और उसमें मुख्यमंत्री को लेते हैं कि हम इस मुख्यमंत्री से सहमत नहीं है। तो राज्यपाल आदेश निकालता है कि एक बार बहुमत पारित करना होगा। तो दोबारा सब विधायकों को बुला करके उनका मतदान करवाया जाता है और उसमें अगर 2/3 बहुमत नहीं मिलता है तो उस मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है। मुख्यमंत्री हटते ही पूरी विधानसभा भंग हो जाती है। क्या होता है? विधानसभा भंग हो जाती है और दोबारा राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। एक तो ये स्थिति है। अगर एक दूसरा दल है वो राज्यपाल के पास में अपना कि मेरे पास बहुमत है, 2/3 बहुमत है, मैं बहुमत पास करना चाहता हूं, तो विधानसभा में दोबारा मतदान होता है और अगर वो नेता 2/3 बहुमत पास कर लेता है तो वो दल का नेता बन जाता है, पहले वाला मुख्यमंत्री हट जाता है और नया नेता बन जाता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ता है। विधानसभा बंद होते ही राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। उसके अंदर ऐसा नियम है कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव की घोषणा करवानी पड़ती है। 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। कोई भी व्यक्ति तानाशाह बन बैठेगा। इसलिए 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव करवाने होते हैं और जनता चुनाव करती है और जिसको बहुमत मिलता है वो मुख्यमंत्री बनता है, दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, सरकार बनती है। ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है। लेकिन इन पिछले वर्षों के अंदर ऐसा देखा गया है कि किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है तो हमारा देश बहुत घाटे में चला जाता है और दूसरे जो छोटे दल है उनसे कुछ कैंडिडेट लेकर के सरकार बनाते हैं, जिससे वो सरकार अपना अच्छा कार्य नहीं कर सकती है और उनके ऊपर 5 साल तक तलवार लटकी रहती है कि पता नहीं कब ये हाथ वापस खींच लें। इस वजह से हमारा देश बहुत पिछड़ गया है। पिछले समय ये देखा गया है कि भारत की जो जनता है वो वास्तव में जागरूक हो गई है और उसने एक ही पार्टी को मत देकर के सर्वसर्वा बनाया है और हमारा देश है उसका बहुत अच्छा विकास भी हुआ है।
अगर स्पष्ट बहुमत नहीं होता तो हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक बहुमत, एक दल आएगा तो काम भी होगा। इस प्रकार से ये हमारी राज व्यवस्था है। अब पढ़ेंगे राज्य सरकार कार्यपालिका। यह है कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका। इसमें दो प्रकार की होती है। एक तो ये हो गई राजनीतिक कार्यपालिका, एक स्थायी कार्यपालिका। ये स्थायी है, ये राजनीतिक है। ये 5 साल के लिए बनाई जाती है, लेकिन पहले भंग किया जा सकता है। ठीक है, ये कभी भंग नहीं होती। इसमें प्रशासनिक अधिकारी और राज्य कर्मचारी होते हैं, वो अपने नियम के अनुसार, संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। अब राज्यपाल, राज्यपाल की राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये तब तक नियुक्ति रहती है जब तक राष्ट्रपति का उसके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। जब तक प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति अपना आशीर्वाद देगा, तब तक राज्यपाल रहेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ये लगेगा कि इसको हटाना है तो हटा देते हैं। तो ये नियुक्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से प्रस्तुत की जाती है। और मुख्यमंत्री को राज्यपाल ही नियुक्त करता है। और जब वो नियुक्त करता है तो पहले सत्र के अंदर संबोधन राज्यपाल देता है। जब भी नई सरकार बनी है, पहले उसकी नियुक्ति होगी, राज्यपाल उसको मनोनीत करेंगे। उसके बाद सदन के अंदर राज्यपाल है वो पहला उद्बोधन देंगे। पहली बार संसद को, विधानसभा को राज्यपाल उद्बोधन देंगे और मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर नए मंत्रियों को नियुक्त करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। अनुशंसा कौन करेंगे? मुख्यमंत्री लिस्ट भेजेगा कि मेरे कार्यकाल, मेरे ये शिक्षा मंत्री है, ये चिकित्सा मंत्री है, ये सड़क निर्माण मंत्री है, ये वन मंत्री है। तो ये लिस्ट देंगे और ये राज्यपाल है इन सब मंत्रियों को नियुक्ति देगा। लेकिन उसमें मुख्यमंत्री कहेगा उन्हीं को देगा, उनके अनुसार ही देगा, अपनी ओर से कुछ नहीं देगा। और राज्यपाल की उम्र 35 वर्ष।
वो है भारत का नागरिक हो नंबर 2 वो है 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। वो है दिवालिया में हो, मैं हो किसी सरकारी वह लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए। वह भारत का नाम राज्यपाल की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो और वो किसी सरकारी पद पर न हो, वो किसी लाभकारी पद पर न हो, वो राज्यपाल बन सकता है। प्रमुख नीतिगत फैसले राज्यपाल के नाम से राज्यपाल नाम से जारी होते हैं। जो भी राज्य सरकार कानून बनाती है, कोई फैसला लेती है, तो वो मुख्यमंत्री के नाम से नहीं होगा, वो राज्यपाल के नाम से जारी होगा कि राजस्थान का राज्यपाल, उनके अनुसार वो नीतिगत फैसले लिए जाएंगे और उन्हीं के नाम से जाने जाएंगे। विधायी शक्तियां विधायी शक्तियां ये विधानसभा के अंदर नया नियम है। राज्यपाल प्रथम सत्र के अंदर राज्यपाल प्रथम सत्र के अंदर संबोधन देता है और मुख्यमंत्रियों के अनुशंसा पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो इस प्रकार से विधायी शक्तियां राज्यपाल प्रथम सत्र के अंदर संबोधन देता है और मुख्यमंत्री
कि अनुशंसा पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो क्या होता है, मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल मंत्रियों को शपथ दिलवाता है और उनको उनके कार्यभार देता है और वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। अगर कानून ठीक नहीं होता है तो वो सीधे न्यायालय में जा सकते हैं, किसी को अड़चन होती है, उस पर विवाद हो जाता है और न्यायालय उसका फैसला करता है। आज इतना ही ये पढ़ दिया है हमने, राज्यपाल किस प्रकार बनाया जाता है, उनकी शक्तियां क्या है, बाकी कल पढ़ेंगे।